नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एंडलेस इंस्पिरेशनल वॉइस में। दोस्तों, ब्रह्मांड हमसे बात कर रहा है। यह हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। यह हमारा मार्गदर्शन करने, हमसे जुड़ने और हमें जगाने की कोशिश कर रहा है। वहाँ बहुत सारे संकेत हैं, लेकिन क्या हम देख रहे हैं? क्या हम सुन रहे हैं? और क्या हम यह भी जानते हैं कि क्या देखना है? आप कितनी बार चाहते हैं कि आपको जीवन में किस दिशा में जाना है? इसके लिए आपके पास एक संकेत था। आपने कितनी बार उत्तर मांगा, लेकिन यह नहीं पता था कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। आप जीवन में कितनी बार अकेला और असमर्थ महसूस करते हैं? जब आप इस बात से जुड़ जाते हैं कि ब्रह्मांड आपके साथ कैसे संचार कर रहा है, तो जीवन बहुत कम भ्रमित करने वाला हो जाता है और आप बहुत अधिक संरेखित और जुड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं। हालांकि हम एक भौतिक दुनिया में रहते हैं, हम भौतिक सीमाओं का भी अनुभव करते हैं। ये शारीरिक सीमाएं आत्मा को अपने कंधों पर थपथपाने की अनुमति नहीं देती है और कहती है, हाँ, मुझे लगता है कि आपको वह काम करना चाहिए। इसलिए हमें अधिक सूक्ष्म और रचनात्मक तरीकों पर ध्यान देना होगा, जो आत्मा हमें संदेश भेजने के लिए उपयोग करती है। कुंजी को धीमा करना है, जैसा कि समग्र रूप से जीवन को धीमी गति से जीना है और जितना संभव हो उतना वर्तमान में रहें, ताकि आप अपने जीवन में जो भी संकेत दिखाते हैं उन्हें उससे ट्यून कर सकें। यदि आप अपने दिमाग में चिंतित हैं, अधिक सोच रहे हैं, अत्यधिक विश्लेषण कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं और व्यस्त हैं, न्याय कर रहे हैं और क्रोधित हो रहे हैं, तो आप कभी भी महसूस नहीं कर पाएंगे कि कब आत्मा आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। आपको उत्तर प्राप्त करने के लिए उपस्थित, खुला और तैयार रहना होगा। चमत्कारों का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं? हर संकेत जो मुझे कभी भी मिलता है, मैं एक चमत्कार मानता हूँ, क्योंकि इसका स्रोत के साथ सीधा संबंध है। मुझे पता है कि जब मैं एक संकेत देखता हूँ तो स्रोत मेरे साथ संवाद कर रहा है, मेरा मार्गदर्शन कर रहा है और मुझे पता है कि मैं शुद्ध प्रेम से घिरा हुआ हूँ। यह वास्तव में एक बहुत ही चमत्कारी अनुभव है। हालांकि बात यह है कि ये चमत्कार वैसा नहीं है जैसा आप कल्पना करते हैं या जैसा कि फिल्में उन्हें दर्शाती हैं। आकाश से कोई देवदूत नहीं गिरते हैं, कम से कम शाब्दिक और शारीरिक रूप से नहीं, और आकाश में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो आपसे बात कर रहा हो और आपका मार्गदर्शन दे रहा हो। संकेत कम इथल है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की संरचनाओं और दिनचर्या में शामिल है। संकेत सूक्ष्म, अप्रत्यक्ष है और बहुत कोमल और शांत हो सकते हैं, हालांकि कभी कभी बहुत जोरदार और स्पष्ट भी। सार्वभौमिक आत्मा कभी बाहर नहीं है,
यह हर चीज़ और हर किसी में है, हमारे चारों ओर, और इसलिए जीवन के सामान्य क्षणों में आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि जब आप बर्तन धो रहे हो, अपने साथी के साथ बहस कर रहे हो या ट्रैफिक में फंस गए हो, तो आप शावर में एक संकेत प्राप्त कर सकते हैं। एक संकेत होने के लिए पल का ग्लैमरस होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन अप्रिय क्षणों में एक संकेत को देखना निश्चित रूप से पल को और अधिक ग्लैमरस बना देगा। इसके अलावा आपके पास आने वाले प्रत्येक चिन्ह में एक संदेश होता है जो आपके लिए और आपकी विशिष्ट स्थिति के लिए अद्वितीय होता है, और आप उस स्थान और समय पर संकेत देखते हैं जो आप उन्हें देखने के लिए हैं। इस वजह से संकेत एक आकार सभी फिट बैठता है, सौदा नहीं है, और इसलिए आपको उन्हें सहज स्तर पर और अधिक जागरूक परिप्रेक्ष्य से व्याख्या करना होगा। यह आवश्यक है कि आप अपने अहंकार और भय को रास्ते से हटा दें और अपने अंतर्ज्ञान को आपका मार्गदर्शन करने दें। इन सब बातों के साथ आइए कुछ ऐसे तरीकों पर ध्यान दें जिसमें सार्वभौमिक आत्मा हमारे साथ संचार करती हैं। ब्रह्मांड आपके साथ संचार करने के 17 तरीके यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आपसे ब्रह्मांड संचार करता है। पहला है लोगों के माध्यम से। सार्वभौमिक आत्मा लोगों के रूप में हमारे पास आती है। मुझसे यह ना पूछे कि यह कैसे होता है, लेकिन ब्रह्मांड के पास कुछ संदेशों को पूरा करने के लिए लोगों को वाहनों के रूप में उपयोग करने का एक तरीका है। यह एक यादृच्छिक व्यक्ति से मिलने के माध्यम से हो सकता है जो शायद आपको कुछ बताता है या कुछ ऐसा करता है जो आपके भीतर कुछ चिंगारी पैदा करता है या आपके भीतर एक गहरी समझ पैदा करता है, आपको एक अवसर प्रदान करता है। किसी से टेक्स्ट या फ़ोन कॉल प्राप्त करना, रेडियो पर एक संदेश सुनना या किसी बातचीत को सुनना। जाहिर है कि आप जो कुछ भी सुनते हैं वह एक संकेत नहीं है, लेकिन यह एक संकेत है। जब आप विशेष रूप से एक ऐसे उत्तर की तलाश कर रहे हैं जिसका उत्तर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो आपको आपके प्रश्न से संबंधित कुछ बताता है, आप सहज रूप से महसूस करेंगे कि ब्रह्मांड से संकेत नहीं होने के लिए यह बहुत यादृच्छिक है। कुंजी वास्तव में इसका पालन करना है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी को छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, जहां आपको पदोन्नति की पेशकश की जा रही है और आप घबरा रहे हैं और घबराते जा रहे हैं क्योंकि आपको थोड़े समय के भीतर निर्णय लेना है, और फिर अचानक कहीं से भी आपको एक संदेश प्राप्त होता है कि आपके एक सहकर्मी का यह संदेश कि मुझे इस नौकरी से नफ़रत है, उन्होंने मुझे पूरी तरह से ख़राब कर दिया है, उन्होंने मेरी वेतन वृद्धि के बारे में झूठ बोला, तो मैं कहूँगा कि वह ब्रह्मांड इस व्यक्ति के माध्यम से आ रहा था जो आपको नौकरी छोड़ने के लिए कह रहा था। यह वास्तव में एक ऐसी घटना की सच्ची कहानी है जो अभी हाल में ही
मेरे पति और मेरे साथ हुई थी, यह वास्तव में चमत्कारी था। दूसरा है समकालिकता। समकालिकता उन घटनाओं की एक यादृच्छिक घटना है जो संयोग, आकस्मिक और संबंधित प्रतीत होती है, फिर भी किसी एक चीज़ से जुड़ी नहीं है। उदाहरण के लिए, आप काम करने के लिए गाड़ी चला रहे हैं और लाल गुब्बारे के साथ एक बच्चे को देखते हैं। फिर आप काम पर जाते हैं और किसी ने आपके सहकर्मी को उसके जन्मदिन के लिए लाल गुब्बारे दिए। फिर जब आप घर जाते हैं तो आप खुले घर चिन्ह पर एक और लाल गुलाब देखते हैं। संयोग मुझे नहीं लगता। समकालिकता सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है जिससे ब्रह्मांड आपके साथ संवाद करता है और आप उन्हें अधिक से अधिक अनुभव करना शुरू कर देते हैं। और जितना अधिक आप जागना शुरू करते हैं और कभी कभी आपको समकालिकता में गहराई से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। यह केवल पहचानने की बात है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, जितना हम कभी सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक गहरा। समकालिकता आत्मा से सीधा संबंध है और एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। तीसरा अंक एक निश्चित पैटर्न या संख्याओं का अनुक्रम, जैसे कि लाइसेंस प्लेट पर या एक ही नंबर, या नंबर पैटर्न जैसे किसी पते या फ़ोन नंबर में आना, या समय 11, 2, 22, 3, 33, 12 देखना, 34 आदि सभी के छिपे हुए अर्थ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप 4, 1, 1, 3, 3, 4, 3, 5, 3 आदि जैसे दोहराई जाने वाली संख्याएं देख रहे हैं, तो वे सभी ब्रह्मांड के संकेत हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। यदि आप विश्लेषण करें हैं कि संख्या विज्ञान में संख्याओं का क्या अर्थ है, तो प्रत्येक संख्या अनुक्रम के अधिक विशिष्ट अर्थ भी हो सकते हैं। आप यादृच्छिक संख्याएं भी देख सकते हैं जो आपके लिए बहुत खास हैं, जैसे आपका पसंदीदा नंबर, लकी नंबर या आपका जन्मदिन। उदाहरण के लिए, मैं हमेशा घड़ी पर 6:21 देखता हूँ क्योंकि मेरा जन्मदिन 21 जून है और मैं हमेशा अपने पति का जन्मदिन 11 अक्टूबर देखता हूँ। ये हमेशा मेरे लिए संकेत है कि मैं यूनिवर्सल स्पिरिट से जुड़ी हुई हूँ और मैं अपने पति से आत्मिक रूप से जुड़ी हूँ। चौथा, गाना। क्या आपने कभी अपने सिर में एक यादृच्छिक गीत पॉप देखा है, या कोई गाना रेडियो पर आता है, या किसी और की रेडियो से गीत के एक निश्चित सेट को सुन रहे हैं, या आपके पास से गुजरने वाली किसी व्यक्ति को गाना गाते हुए सुनना। जब ये चीज़ें बेतरतीब होती हैं और आप जो गाना सुनते हैं उससे आप एक मजबूत जुड़ाव महसूस करते हैं, तो शायद यह कुछ ऐसा है जिसे आपको आगे तलाशना चाहिए। आपके द्वारा सुने जाने वाले विशिष्ट गीतों पर ध्यान दें, क्योंकि इसमें आपके लिए एक संदेश हो सकता है। यदि आप एक परिचित गीत हैं, जैसे कि आपकी शादी का गीत या एक गीत जो आपको छुट्टी की याद दिलाता है, या एक गीत
जिसे आप हाई स्कूल से पसंद करते थे, तो उस दृष्टिकोण से संकेत के अर्थ की व्याख्या करें। 5वां, यादृच्छिक विचार। आपके दिमाग में कहीं से भी कोई भी विचार आ सकता है। यह एक यादृच्छिक विचार हो सकता है, किसी समस्या का समाधान हो सकता है, या ऐसा कुछ जिसे आप करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। निश्चित रूप से इस पर ध्यान दें और देखें कि इसका आपके लिए क्या मतलब हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके दिमाग में अचानक कोई विचार आता है, मुझे आश्चर्य है कि मेरा भाई कैसा कर रहा है, यह शायद एक संकेत है कि आपको अपने भाई को फ़ोन करना चाहिए, क्योंकि उसे शायद अभी आपके प्यार और समर्थन की आवश्यकता है। 6वां, शब्द या भौतिक संकेत। एक संकेत शब्दों या चित्रों के साथ एक शाब्दिक संकेत हो सकते हैं, जैसे कि एक सड़क संकेत, बिलबोर्ड या इंस्टाग्राम पोस्ट आपको एक संदेश बताने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के लिए, यदि आप हाल में ही वास्तव में एक अंधेरी जगह में रहे हैं और आप इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट देखते हैं जिसमें कहा गया है कि सबसे काला समय भोर से ठीक पहले है, तो मैं निश्चित रूप से इसे एक विश्वास के संकेत के रूप में लूँगा, क्योंकि सब कुछ जल्द ही बेहतर होने वाला है। या यदि आप एक ताड़ के पेड़ के साथ एक बिलबोर्ड देखते हैं जिस पर यह छुट्टी का समय है, यह सोचने के ठीक बाद है कि आपको काम से ब्रेक लेना चाहिए या नहीं, तो मैं इसे ब्रेक लेने के संकेत के रूप में लूँगा। या हो सकता है कि आप एक सड़क संकेत देखते हैं जो धीमा कहता है और किसी कारण से यह वास्तव में आपके साथ प्रतिध्वनिता होता है। यह एक संकेत हो सकता है कि आपको जीवन में धीमा होने और अधिक उपस्थित होने की आवश्यकता है। दोबारा, ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप संकेतों की व्याख्या कर सकते हैं। कुंजी यह है कि आप अपने आन पर पालन करें और इसे खत्म ना करें। 7वां, सपने। हमारे सपनों के माध्यम से संदेश, मार्गदर्शन और उत्तर हमारे पास आ सकते हैं। क्या आपका कोई गहन सपना था जो सुपर रियल लगा? आप किससे मिले? उन्होंने क्या कहा? क्या हुआ? आपने कैसा महसूस किया? आपने कौन सी अंतर्दृष्टि प्राप्त की? क्या आपको बार बार वही सपने आते रहते हैं? वे किस बारे में हैं? क्या आप एक ही व्यक्ति को हर समय एक ही स्थान पर जाते हुए एक ही प्रकार के अनुभव होते हुए देख रहे हैं? सपनों के अर्थ में देखें कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। क्या आपको बुरे सपने आते रहते हैं? वे किस बारे में हैं? हो सकता है कि यह एक गहरे डर पर आधारित हो कि आपको ठीक होने की ज़रूरत है। क्या आप अक्सर अपने जीवन में एक निश्चित समय या अपने अतीत के कुछ खास लोगों के साथ होने का सपना देखते हैं? इसका आपके लिए क्या मतलब है? क्या वहाँ कोई अनसुलझा मुद्दा है जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है? 8वां, प्रकृति के प्रतीक। रंग, फूल, जानवर, पंख, चट्टानें और स्फटिक सभी के कुछ निश्चित अर्थ हैं। इस बात पर ध्यान दें कि क्या आप देखते हैं, आप किसके संपर्क में आते हैं, किसके जीवन में क्या बार बार प्रकट होता है और आप किस ओर आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए, बाज बढ़ी हुई आध्यात्मिक जागरूकता और ऊंची उड़ान भरने के समय का प्रतिनिधित्व करते हैं। लाल रंग सुरक्षा, स्थिरता,
और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है, और आपकी गोद में गिरने वाला पंख ब्रह्मांड के एक हेलो है और एक संकेत है कि आपके स्वर्गदूत निकट हैं। 9वां, गहरी अनुभूति या जानना। जब आपको लगता है कि यह सही है या कुछ गड़बड़ है या मेरा हर हिस्सा ऐसा करना चाहता है, यह ब्रह्मांड से एक स्पष्ट संकेत है। इसके अलावा आप जब किसी किताब में कोई संदेश सुनते हैं या पढ़ते हैं जो आपके साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है और आपको पता नहीं क्यों, लेकिन यह सही लगता है और यह सच लगता है, तो यह आपके आंतरिक सत्य का जागृत होना है। हमारे भीतर एक गहरा सत्य है जो सार्वभौम सत्य से जुड़ा हुआ है, और जब आप इस सत्य को सुनते हैं तो ये आपके भीतर कुछ गहरा जगाने लगता है, जिससे आप वास्तव में इसके प्रति आकर्षित महसूस करते हैं। इस पर ध्यान दें और इसका पालन करें। 10वां, वस्तुएं। ब्रह्मांड आपके साथ वस्तुओं के माध्यम से भी संवाद कर सकता है, जैसे कि जब आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसकी आप तलाश कर रहे थे, जब वस्तुएं अलमारियों से गिरती हैं या अलमारियों से बाहर आती हैं, या जब आप किसी ऐसी वस्तुओं के सामने आते हैं जो अतीत से कुछ ट्रिगर करती हैं, एक नए विचार का समर्थन करती हैं और एक प्रश्न के उत्तर के रूप में है या कार्य करता है। उदाहरण के लिए, जैसे ही आप कर्ज से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, वैसे ही कोई आपको वित्तीय स्वतंत्रता पर एक किताब देता है और आप प्रकृति में सैर कर रहे हैं और आपको ज़मीन पर एक यादृच्छिक बहन की कोई ऐसी तस्वीर मिल जाए जिससे आपने बरसों से बात नहीं की हो, या किताबों की दुकान पर एक किताब की शेल्फ से एक यादृच्छिक किताब गिर जाती है। ये सभी तरीके हैं जिनसे आत्मा आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। यह आप पर निर्भर है कि आप क्या समझे। 11वां, तकनीकी खराबी या विफलता। हो सकता है कि आपका इंटरनेट बंद हो जाए, कोई सेवा या वाईफाई ना हो, आपका टेक्स्ट संदेश नहीं भेजना चाहता, आपका कंप्यूटर बंद हो गया है, आपकी मूवी लोड नहीं हो रही है, या आपका टीवी काम नहीं कर रहा है। इन संकेतों की अलग अलग तरह से व्याख्या की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास कोई सेवा नहीं है लेकिन आप एक ईमेल भेजना चाहते हैं, तो शायद यह ब्रह्मांड का आपको यह बताने का तरीका है कि यह काम करने का सही समय नहीं है और आपको वर्तमान क्षण का आनंद लेना चाहिए। जब कोई पाठ संदेश नहीं भेजना चाहता है, तो शायद यह एक संकेत है कि आपको संदेश नहीं भेजना चाहिए, या आपने जो लिखा है उन पर पूर्ण विचार करना चाहिए। यदि आपका टीवी काम नहीं कर रहा है, तो शायद यह संकेत है कि आप बहुत अधिक टीवी देखते हैं। 12वां, आपके शरीर में समस्याएं। शारीरिक पीड़ा, लक्षण, व्याधियाँ और बीमारियाँ वे सभी तरीके हैं जिनसे ब्रह्मांड आपको बताता है कि कुछ गड़बड़ है। आपकी जीवन शैली और आदतें बहुत अधिक बैठने से आपकी पीठ में दर्द जैसी समस्या का कारण बन सकती है। यह एक संकेत हो सकता है कि आपको अपनी जीवन शैली बदलने और अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है। हालांकि बीमारियों के आध्यात्मिक कारण भी हो सकते हैं जो शारीरिक बीमारियों के रूप में प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी ऐसी स्थिति या रिश्ते के बाहर निकलने के लिए खुजली,
से दाने विकसित कर सकते हैं जिसमें आप आनंद नहीं ले रहे हैं। जीवन शैली और एक निश्चित लक्षण के आध्यात्मिक और भावनात्मक कारणों दोनों का पता लगाना बुद्धिमानी है, ताकि आप वास्तव में इसे बनाने वाले की तह तक जा सकें। कई बार जब आप भावनात्मक पहलू को ठीक करते हैं तो शारीरिक लक्षण स्वाभाविक रूप से दूर हो जाते हैं। 13वां, झटके, रोड ब्लॉक, चक्कर और देरी। जब कहीं से आपकी उड़ान में देरी हो जाती है, आपका साक्षात्कार रद्द हो जाता है, आप बीमार हो जाते हैं आदि, जो जीवन आपको एक अलग दिशा में ढकेलने की कोशिश कर रहा होगा, ये चीज़ें आमतौर पर हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। इसलिए बेहतर है कि हम इससे ना लड़ें या इसका विरोध ना करें, बल्कि इसे स्वीकार करें और इसे एक संकेत के रूप में लें। हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको सही रास्ते पर लाने के लिए डैमेज कंट्रोल कर रहा हो। यह एक संकेत भी हो सकता है कि आपकी ऊर्जा कम कंपन वाली है और वास्तव में ये झटके पैदा कर रही हैं। इसलिए आपको अपनी ऊर्जा को स्थानांतरित करने और उच्च कंपन के साथ संरेखित करने के लिए अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। बंद दरवाजे, चक्कर और बाधाओं के लिए आभारी रहें। वे आपको उन रास्तों और जगहों से बचाते हैं जो आपके लिए नहीं हैं। 14वां, सब कुछ बिखर रहा है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, और जब आपने सोचा कि जीवन बदतर नहीं हो सकता तो यह होता है। आपकी कार टूट जाती है, आपकी छत लीक होने लगती है और आप अपनी नौकरी खो देते हैं। आपका बच्चा लड़ाई में पड़ जाता है, आपका साथी आपसे संबंध तोड़ देता है या आपका कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है। अक्सर जब हमारे जीवन में सब कुछ अलग हो जाता है तो यह जाने देना और रूप में दुनिया से अलग होना सीखने का निमंत्रण है, जागने का अवसर है। यह पूर्ण विचार और पूर्ण मूल्यांकन करने का भी एक शानदार अवसर है कि हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। देखें कि क्या बदलने की ज़रूरत है और इस तरह से नए सिरे से शुरुआत करें कि हम वास्तव में कौन हैं। 15वां, आपके जीवन में सब कुछ बह रहा है और संरेखित हो रहा है। यह सब कुछ अलग होने से विपरीत है और यहाँ हम प्रेरित महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप जोन में हैं, अवसर बाएं और दाएं दिखाई दे रही हैं, आपकी इच्छाएं प्रकट हो रही हैं, आप जुड़ा हुआ और संरेखित महसूस कर रहे हैं। चीज़ें बस किसी तरह काम करो और तुम्हारे जीवन में प्रवाह की भावना है। यह एक सुंदर संकेत है कि आप अपने सत्य के साथ संरेखित हैं और आप 17वां, आपके आसपास हर कोई ऐसा कर रहा है जिसे आप करने पर विचार कर रहे हैं या गहराई से जानते हैं कि आपको करना चाहिए। आप अंदर ही अंदर जानते हैं कि आपको शराब पीना छोड़ देना चाहिए और एक स्वस्थ जीवन शैली जीना चाहिए। अचानक आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलने जाते हैं और वह कहता है कि उसने शराब पीना छोड़ दिया है। आपका भाई और उसकी पत्नी कल से नो ड्रिंकिंग की शुरू कर रहे हैं। आपका सहकर्मी आपको बता रहा है कि पूरे 1 साल तक शराब ना पीने से उसे कितना अच्छा लगता है। ब्रह्मांड से ये सभी स्पष्ट संकेत हैं कि हाँ, आपको निश्चित रूप से शराब पीना छोड़ देना चाहिए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। सलाह के शब्द, आपको विशेष रूप से उपरोक्त संकेतों में से
किसी पर ध्यान देना चाहिए यदि वे थोड़े समय के भीतर बार बार होते रहते हैं, या यदि वे आपके पूरे जीवन में दिखाई देते हैं। दृढ़ता और दोहराव यह बताने का एक निश्चित तरीका है कि ब्रह्मांड आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। जब ये संकेत आपके पास आते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अत्यधिक विश्लेषण ना करें और संकेत पर अधिक विचार ना करें या तार्किक रूप से इसका अर्थ निकालने का प्रयास ना करें। जब आप इसकी पड़ताल करते हैं तो यह एक संकेत बनना बंद कर देता है। ब्रह्मांड अपनी बुद्धिमत्ता को बड़ी सरलता से अभिव्यक्त करता है। यह केवल हमारा दिमाग और अहंकार ही है जो यह जानने की कोशिश करता है कि क्यों, क्या और कब। इसलिए हमेशा अपनी आंत पर भरोसा रखें। मुद्दा यह है कि यूनिवर्सल स्पिरिट हमेशा आपकी पीठ है। यह आपका मार्गदर्शन करने और आपको उत्तर देने के लिए यहाँ है। यह आपकी रक्षा करने और आपका समर्थन करने के लिए यहाँ है। यह आपको हर पल याद दिलाने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं और आपको इस रास्ते पर भय, वियोग और भ्रम में नहीं चलना है। ब्रह्मांड आपकी ज़रूरतों को जानता है। इससे पहले कि आप अपनी ज़रूरतों को जानें, आपको बस इतना करना है कि संकेतों और भरोसे के लिए देखें कि आपको हर कदम पर मार्गदर्शन और समर्थन किया जा रहा है। हर चीज़ के लिए एक ईश्वरीय आदेश और समय होता है, उस पर भरोसा करो। और अंत में यह मत भूलना कि आप सार्वभौम आत्मा है। यह आप कौन हैं इसका सार है। तो वास्तव में यह आपका अपना स्वयं का मार्गदर्शन है कि आप कहाँ होने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स मददगार थे और बेझिझक एक टिप्पणी छोड़कर मुझे बताएं, कमेंट करके मुझे बताएं कि आप क्या सोचें और अपने मित्र के साथ भी इसे शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।